नमस्कार साथियों। देखिए, हम बात करने वाले हैं आपकी अध्यापक पात्रता परीक्षा जो रीट की आज आपकी एग्जाम हुई है 27 फरवरी को, जिसमें पहली पारी में आपका लेवल फर्स्ट का जो पेपर हुआ था उसके बारे में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवाया जा चुका है। तो आप हमारे चैनल को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं अभी अपन रीट लेवल सेकंड का जो एसएसटी विषय का पेपर हुआ है, एसएसटी के जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन है वो स्मृति आधारित हैं, ठीक है। यानी कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं उन्होंने जो क्वेश्चन भेजे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन या इन क्वेश्चन के इर्द गिर्द आने वाली शिफ्ट में, यानी कि कल आपकी 28 फरवरी को जो एग्जाम होगी उसमें इन क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं उसका आपका एक मोटा मोटा आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। एक क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था, देखिए अपन बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था दशावतार मंदिर की विशेषताओं के बारे में पूछा गया था। दशावतार मंदिर की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो ये दशावतार मंदिर की जो विशेषता है वो आपको एक बार देख लेनी है। हो सकता है यहां से आगे फिर से रिपीट है क्वेश्चन हो सकता है। एक आपका आर्य समाज के जो सिद्धांत है ये प्रश्न आया था, आर्य समाज के सिद्धांत। तो आने वाले पेपर में स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उसके बारे में कोई कथन देकर पूछा जा सकता है, जैसे बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया था। ब्रह्म समाज के बारे में राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जा सकता है, रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, ये आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो जो आपके घूर्णन गति है वहां से प्रश्न है वो आगे फिर से रिपीट हो सकता है। एक आपको पूछा गया था प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, ये आपको पूछा गया था। तो आने वाली शिफ्ट में हो सकता है कि राज प्रशस्ति के लेखक कौन है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा कौन कौन सी जो नदियां हैं, मुख्य रूप से झीलें हैं, उनके किनारे जो प्रशस्ति है वो आपको ध्यान में रखनी है। खासतौर से मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह है 1672 से 1680 तक जिनका कालक्रम था, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जिनको विजय काटकातु हिंदू धर्म रक्षार्थ के नाम से भी जानते हैं, राज प्रशस्ति उन्हीं के काल के अंतर्गत रचना इसकी हुई थी। तो वो एक बार आप देख लेना राजस्थान जीके से, वहां से आपको प्रश्न है वो आने वाली शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। एक आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, पोस्ट ऑफिस जो विधेयक था, पोस्ट ऑफिस विधेयक उस समय राष्ट्रपति कौन थे। पोस्ट ऑफिस जो विधेयक है उसके समय राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। काफी एक बढ़िया प्रश्न है वो इसमें पूछा गया था। एक आपका खादर और जो बागर है वो किस प्रकार की मृदा है, जियोग्राफी में प्रश्न पूछा गया था। खादर और बांगर ये किस प्रकार की मृदा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, खादर बांगर किस प्रकार की मृदा है यहाँ पर। और मुख्य रूप से जो आदिवासी समाज है वहां पर जो कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि, उससे संबंधित क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था गुरु नानक का जन्म, गुरु नानक का जो जन्म है उसके संबंध में एक प्रश्न आया था, ठीक है। प्रश्न क्या था बिल्कुल एक्चुअल में वो नहीं मिला, लेकिन गुरु नानक जी के संबंध में एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो आप यहाँ से है वो फिर से पढ़ सकते हैं। आने वाली शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो आप यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना मिलती है। एक आपका राजस्थान की जो चित्रकला शैली है जिसमें आपकी नाथ द्वारा चित्रकला शैली है, कमला और इलायची, ये महिला चित्रकार है राजस्थान की नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। तो ये राजस्थान की नाथ द्वारा चित्रकला शैली से आपको इस शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। तो आने वाली शिफ्ट में हो सकता है कि आपको आमेर चित्र शैली से पूछ लिया जाए, जयपुर चित्र शैली में जो शाही ब्राह्म है जो कि आपके आदमकद चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं वहां से प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा जो उदयपुर चित्र शैली है जिसमें आपका साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, बेराराम, करपाराम, मनोहर, डालू, घासीलाल काफी चित्रकार हैं, तो वहां से भी प्रश्न आ सकता है। देवदास वाटी, किशनदास वाटी, या आपका जोधपुर चित्रशैली वाला, मारवाड़ चित्रशैली वाला पूछा जा सकता है। बड़ी ठंडी वाली चित्रकला शैली है वहां से भी प्रश्न है वो आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो चित्रकला शैली है वहां से प्रश्न पूछा गया है तो आने वाली शिफ्ट में चित्रकला शैली से फिर से क्वेश्चन है वो रिपीट होने की संभावना बनती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, इस तरीके से किस प्रश्न है वो पूछा गया था। तो मूल कर्तव्य से रिलेटेड प्रश्न आया था। एक है अल नीनो किस महीने में आती है, अल नीनो किस महीने में आती है। तो ये अल नीनो से संबंधित प्रश्न है वो पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपको आया था जो स्वप्न प्रिय रचना है, स्वप्न प्रिय जो रचना है, स्वप्न प्रिय
स्वप्न प्रिय रचना है उससे संबंधित यानी कि साहित्य से संबंधित ये प्रश्न आया था। एक काजरी कहाँ पर है? काजरी, काजरी, काजरी जो संस्थान है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो जोधपुर में है काजरी। यहाँ से एक प्रश्न वो आपको पूछा गया था। ऑप्शन में आपको क्या दे रखा था उसके हिसाब से आपको करना था। हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में काजरी की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा सकता है। दो तबीजी है अजमेर में, बीजी मसाला केंद्र, वहां से प्रश्न आ सकता है। तो कहने का मतलब राजस्थान के जो प्रमुख संस्थान है वहां से प्रश्न है वो आ रहा है, तो आने वाली शिफ्ट में भी आ सकता है। एक राजस्थान में जो लोकसभा, मुख्य रूप से आपकी लोकसभा के अंतर्गत जो एससी की सीटें हैं, एससी की सीटें कितनी हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है कि आने वाले पेपर के अंतर्गत आपकी राज्यसभा में एससी की जो सीटें हैं वो आपको पूछा सकता है, एसटी की सीटें हैं वो पूछा जा सकता है। तो लोकसभा में एससी को जो आरक्षित सीट है कितनी रिजर्व है ये पूछा गया था। एक आपका जो घरेलू हिंसा अधिनियम है ये कब लागू हुआ था ये प्रश्न पूछा गया था। घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम ये कब पारित हुआ था ये प्रश्न आपको इसमें आया था। एक कामेश्वरी और जो राजेश्वरी है उनका संबंध किससे है? कामेश्वरी, कामेश्वरी और राजेश्वरी, कामेश्वरी और जो राजेश्वरी है इनका संबंध किससे है ये प्रश्न आपको इसमें पूछा गया था। और भी कई प्रश्न थे। जितने क्वेश्चन जैसे जैसे स्टूडेंट भेज रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, और भी क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये जो मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए हैं ये सारे क्वेश्चन भी आपको वहां पर टाइप किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है, आंसर सहित मिल जाएंगे। और भी जो नए क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि कल जिन भी स्टूडेंट की एग्जाम है वो इन क्वेश्चन को देखकर उनको ये आइडिया लग जाए कि कल है वो किस शिफ्ट में किस तरीके के प्रश्न है वो पूछे जाने की संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।